हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इसी पाठशाला में और मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प मिश्रा। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं 10th चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बारे में। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज को बहुत ही इजी और आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बस अपने बेसिक कंसेप्ट्स। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मैथ का फोबिया आपको दूर करना है ना, तो आपको सबसे पहले बेसिक सीखना होगा। जितना आपके बेस पे कमांड होगी, आपके लिए वो एक्सरसाइज उतनी ही आसान हो जाएगी। तो इससे जो हमारी पिछली एक्सरसाइज थी 2.1, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जीरोस क्या होते हैं, ग्राफ के ऊपर हमने जीरो निकालने देखे थे, जीरो किसे बोलते हैं, वो सब चीजें हमने देखी थी। तो अगर किसी बच्चे ने वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। उससे क्या है, आपका इस एक्सरसाइज का जो बेस है सॉरी, वो और अच्छा हो जाएगा और आपको इस एक्सरसाइज में आसानी होगी। चलिए तो सीधा हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं और फिर बाकी बातें वही करेंगे हम। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। देखो, क्वेश्चन को अगर आप जितना ध्यान से पढ़ोगे ना, उतना ही आपको क्लियरिटी हो जाएगी उस क्वेश्चन में करना क्या है, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है और कहीं नहीं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे क्वेश्चन पढ़ा जाता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस, मतलब कि आपको शून्य निकालने हैं ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन के आपको जीरो फाइंड करना है कि शून्य क्या है, जीरो क्या है, ये सब। और फिर आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। उनके कोएफिशिएंट जीरो के बीच में क्या रिलेशन है, वो आपको वेरीफाई करना है। तो दो क्वेश्चन इसमें एक साथ है। पहले तो आपको जीरो फाइंड करना है और उसके बाद फिर आपको उसको वेरीफाई भी करना है। तो क्वेश्चन तो क्लियर हो चुका है। चलिए कुछ बेसिक बातें करते हैं और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जीरो वर्ड क्या है। ये जो यहाँ पर जिक्र क्या हुआ है, जीरो क्या होता है, शून्य क्या होता है। तो पहले जीरोस को समझते हैं, शून्य को समझते हैं क्या होता है। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक, यानी कि 9th क्लास में चलते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी है सॉरी, ठंड बैठ गई, थोड़ा सा सर्दी बहुत ज्यादा है, तो भी अपना ध्यान रखना। गरम गरम सूप चाय पीते रहना उससे क्या है, खांसी जुकाम से बचे रहोगे। और एग्जाम का समय, इस टाइम बीमारी नहीं लगनी चाहिए। तो मुझे थोड़ी सी खांसी है, तो बीच में जो खांसी आ सकती है तो डिस्टर्ब मत होना, ठीक है ना, क्योंकि सर्दी मुझे बैठी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीरोस यानी कि शून्य। तो जो भी इक्वेशन आपको दी है उसमें आपको देखनी है डिग्री। हमने 9th क्लास में सीखा था कि डिग्री यानी कि घात का मतलब क्या होता है। तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि जो भी आपको कोई भी इक्वेशन दी जाती है, उस इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी जो पावर होती है, कोई भी आपको इक्वेशन दी है, एक्स से स्टार्ट हो, वाई से स्टार्ट हो, कोई भी वेरिएबल से स्टार्ट हो सकती है, उसमें उस इक्वेशन की सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी, पावर जो भी सबसे बड़ी होगी, बस वही कहलाएगी आपकी उसकी डिग्री। सपोज करिए मैंने आपको एक इक्वेशन दी, मैंने आपसे बोला 3x² प्लस में 2x प्लस में 1, और मैंने कहा बताइए डिग्री। तो आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, आपको इसमें ढूंढनी है x की सबसे बड़ी पावर। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए एक इक्वेशन और देता हूं मैं आपको, जल्दी आंसर बताइएगा। x की पावर 100 x की पावर 50 प्लस में 1, बताइए इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी। तो इस इक्वेशन की डिग्री होगी x की पावर 100। इस तरीके से चलती रहेगी हमारी। तो x की पावर 100, यहाँ पर इसकी डिग्री होगी, मतलब x की जो भी सबसे बड़ी पावर होगी वही पावर उसकी डिग्री कहलाती है, उसकी घात कहलाती है। अब इस घात का हमारे जीरो से क्या मतलब है, तो जरा समझिएगा। जीरो से इसका क्या मतलब है। जीरो का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन आपको दी है, उस इक्वेशन की जितनी डिग्री होंगी उतनी ही x की वैल्यू होंगी, और x की वैल्यू को हम जीरो कहते हैं। मतलब अगर किसी इक्वेशन में डिग्री आपके पास आ जाए 2, तो मतलब उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। अगर आपके पास डिग्री आ जाए 3, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 ही होंगे। मतलब ये जो सारी इक्वेशन में दी है, इस इक्वेशन में डिग्री क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। सभी इक्वेशन में x की सबसे बड़ी पावर 2 है, यानी कि सभी इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसलिए इनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है। डिग्री 1 होती तो लीनियर बोलते, डिग्री 3 होती तो क्यूबिक बोलते। और क्योंकि इनकी डिग्री 2 है, तो यानी कि इन सभी इक्वेशन के कितने जीरो आने वाले हैं, 2 जीरो होंगे, 2 वैल्यू होंगी, और उन दोनों वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। ध्यान रखना, ये तो जो जीरो इसके आने वाले हैं, 2 जीरो, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा से। मतलब इस इक्वेशन में 2 जीरोस है, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। क्लियर है। तो समझ में आ गया आपको डिग्री क्या होती है, जीरो कितने होते हैं। किसी भी इक्वेशन को देखकर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके कितने आंसर, यानी कि कितने जीरो होने वाले, इजिली कर सकते हैं हैंडल। चलिए अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट हम हमारे पास इसमें है कोएफिशिएंट को लेके
कि ये भला क्या है, कोफिशिएंट क्या भला है, ये गुणांक क्या होता है, ये नया शब्द है, क्या है ये? नया नहीं है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, बस अब आप 10th क्लास में आ गए तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये नया सा लग रहा होगा, पर कोई नहीं, अभी पुराना कर देते हैं, बस 2 मिनट चाहिए, उसके बाद देखना आपको भी आ जाएगा ये। देखो कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, यानी कि गुणा में रखी हुई संख्या। वो संख्या जो किसी भी संख्या के गुणा में रखी हो उसे कोफिशिएंट कहते हैं, जिसका भी पूछा है। जैसे सपोज कर मैंने आपको एक इक्वेशन दी 5x की पावर 2 3x प्लस में 1 बराबर में 0, और मैंने आपसे पूछा कि मुझे आप बताइए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखो कोफिशिएंट का सिंपल सा मतलब होता है जिस भी संख्या का पूछा है उसकी मल्टीप्लाई में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो जो भी इसकी गुणा में लिखा हुआ है वही हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा में 5 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं जरा मुझे बताओ जी एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या होगा, तो आपको एक्स स्क्वायर को ढूंढना है और उसकी गुणा में जो भी संख्या लिखी है वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर है? ये होते हैं सिंपल से कोफिशिएंट। अब इस कोफिशिएंट का जीरो से क्या रिलेशन है वो समझते हैं। देखिए कोफिशिएंट का जीरो से क्या रिलेशन है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, वो फॉर्मूला आप याद रखना, क्योंकि आगे हम इसको वेरीफाई करेंगे अपने क्वेश्चन को, तो वहां पर उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। चलिए सपोज करिए मैंने आपको एक इक्वेशन दी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। मैंने आपके पास ये इक्वेशन लिख दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल में 0। रिलेशन इसका क्या है, कभी भी अगर हम दो जीरो का सम करते हैं, ध्यान रखना, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा जो है इसका कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है इतनी सी बात? मतलब क्या है इसका, मतलब सिंपल सा है, माइनस लगाइए इधर। चलिए x का कोफिशिएंट क्या है, x को ढूंढिए और x के मल्टीप्लाई में जो लिखा है उसको लिख दीजिए p। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर को ढूंढिए और जो उसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है a उसे लिख दीजिए। मतलब यहां से हमारा फॉर्मूला बन गया है कि अगर कभी भी आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, यानी कि जो भी जीरोस आए हैं शून्य आए उनका सम आपको करना है, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन से आप सम कर सकते हो माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूले का यूज कर। तो ये रिलेशन होता है जीरो के सम का। क्लियर है इतनी सी बात? अब एक और रिलेशन होता है इसका प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई का, तो उसको भी समझते हैं। तो ये क्लियर हो गया, मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो उसको नोट भी करते रहना साथ ही साथ। चलिए काम करते हैं, मैं इधर साइड में कर देता हूं जिससे रफ ना करना पड़े और आपको दोनों चीजें मैं आसानी से दिखा सकूं। चलिए समझते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं जी। चलिए जी, तो सॉरी, अल्फा प्लस बीटा हम देख चुके हैं। अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करते हैं तो जो जीरो आपको दिए हुए शून्य, उनके प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल सा हमारा कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। ध्यान रखना हिंदी में मैं बार बार नहीं बोलूंगा, हिंदी में आप समझ चुके हैं कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक होता है। कोफिशिएंट ऑफ, अब बताइए यहाँ पर कोई काम करते हैं, कोफिशिएंट ना लिख के यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर, एक मिनट रुकिए, हाँ जी, कांस्टेंट टर्म ऊपर आएगी, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट में कोई कोफिशिएंट होता ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म ऊपर आएगी और नीचे आएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? सिंपल सा बात, यहां मैंने माइनस साइन नहीं लगाया, ध्यान रखना। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हमारे पास वो होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, यानी कि c जो है हमारे यहाँ पर वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बताइए, एक्स स्क्वायर को ढूंढो और जो भी इसके मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा हमारे पास आंसर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है c अपॉन में a। मतलब कभी भी अगर आपको प्रोडक्ट करना हो कोफिशिएंट का तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा हमारा c अपॉन a, यानी कि जीरोस का अगर हमको डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई निकालना है, तो आंसर क्या होगा c अपॉन a। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन दो फॉर्मूले से हम वेरीफाई करेंगे अभी कि किस तरीके से अपने इस इक्वेशन को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने का हम आगे यूज करेंगे। चलिए आई होप कि आपको यहाँ पर 2-3 बातें पता चल गई हैं कि शून्य क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट का किस तरीके से रिलेशन होता है जीरो के साथ, कि जो भी आपके दो जीरोस आए उनका आप सम करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, और अगर आप प्रोडक्ट करते हो यानी कि मल्टीप्लाई करते हो तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा c अपॉन ए। चलिए अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और उस क्वेश्चन में कुछ और काम की बातें सीखते हैं, क्योंकि अभी तो हमको इनका जीरो कैसे फाइंड करना है वो भी तो सीखना है, तो वो सीखेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ले लिया है, इस क्वेश्चन से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए, और सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमको इसके जीरो फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं आपको? जीरो निकालने, यानी कि शून्यक निकालने। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कैसे निकालेंगे? चलिए एक सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट समझना। आपको क्या करना है, इसमें 2 स्टेप पे काम करना। आपको पहला स्टेप,
जो भी आपको फर्स्ट और लास्ट संख्या दी हुई है उन दोनों के कोफिशिएंट क्या मल्टीप्लाई करिए। मैं अगर 1 की 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। यही आपको करना है, मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया 8। अब इस 8 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, देखो यहाँ पर आपको 2 साइन नजर आ रहे हैं। अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखो तो 1 माइनस आपको इधर नजर आ रहा है, 1 माइनस आपको इधर नजर आ रहा है। अब आपको 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई करूं, जो भी फैक्टर आपने बनाए, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास माइनस का 8 आंसर आना चाहिए। और अगर मैं उसको माइनस करता हूं तो माइनस करने पे माइनस का 2 आंसर आना चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, मैंने 8 के फैक्टर किए तो 8 के मेरे पास फैक्टर बनते हैं 2 और 4 और बनता है 8 1 8। ठीक है जी। अब मुझे इसमें माइनस लेकर आना है तो एक संख्या मुझे माइनस सॉरी एक संख्या मुझे माइनस की लेनी पड़ेगी। आज थोड़ी खांसी ज्यादा हो गई है, अभी गरम गरम चाय पी है, थोड़ा सा आराम है, लेकिन कोई नहीं, आपका हमें संकल्प पूरा करना है। आपको हमको बिल्कुल में इसका आपका जो अंदर फोबिया वो खत्म करना है। तो खांसी तो होती रहेंगी, लेकिन हम अपनी एक्सरसाइज को चलिए आगे बढ़ाना है। और मैं फिर से कर रहा हूं, अपना ध्यान रखना, अच्छे से कपड़े वगैरह गर्म पहन के रखना और चाय सूप खींचते रहना, एक्सरसाइज और आसान हो जाएगी। और एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे गरम गरम क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया, जिसको करने में आपको और गर्मी फील होगी ठंड में। ठीक है जी, तो चलते हैं, देखते हैं ठंड में गर्मी का मजा इस क्वेश्चन के साथ। तो 2 into 4 आपके पास आ चुका है। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको माइनस के लिए करना है, तो आपको एक संख्या माइनस ही करनी होगी। चलो एक काम करते हैं, मैं इसमें क्या कर लेता हूं, ये जो 4 है ना, इसको माइनस का ले लेता हूं। अगर मैं 4 को माइनस का लेता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 8 इंटू करने पे। अगर मैं यहाँ पर 1 को माइनस से 8 को कोई भी ले लो माइनस का, ये भी माइनस रहेगा, ये तो ठीक है। अब क्या माइनस करने पे 2 आ सकता है, इसमें 2 आएगा माइनस करने पे। इनको माइनस करता हूं तो मेरे पास आएगा, नहीं जी 7 आएगा। इन्हें माइनस करो तो 2 आएगा, बिल्कुल। अगर मैं -4 में +2 करता हूं तो माइनस ही करना है, तो माइनस का 2 बचेगा और मुझे क्या चाहिए, माइनस का 2। यानी कि ये वाला फैक्टर मेरे काम करे। मेरे कौन से फैक्टर काम का है, पहला वाला। क्लियर हो गया फैक्टर कैसे पता करने। तो जो भी टर्म आपकी मल्टीप्लाई करके आ रही है वहां से आपको फैक्टर बनाने, और ऐसे फैक्टर आपको बनाने कि मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला आंसर आना चाहिए। और ये जो भी साइन है, प्लस होता तो प्लस करते हैं, माइनस तो माइनस करते हैं, और माइनस करके ये आंसर आपको लेकर आना है। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ चुके हैं, 2 और 4। अब आपको यहाँ पर उनको सेट करना है। देखो कैसे सेट करना है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट डिजिट को सेम लिखना है आपको, और लास्ट डिजिट को भी बिल्कुल सेम लिखना है। फर्स्ट और लास्ट को कुछ नहीं छेड़ना है, बस बीच वाले के आपको फैक्टर करने हैं। ये जो बीच वाली टर्म है, अब इसके बदले आपको क्या लिख देना है, ये फैक्टर आपको लिख देना है। आप 2 और 4 में से किसी को भी पहले लिख सकते हो। बच्चे परेशान होते हैं, कोई कहता है जी किसको पहले लिखा, 2 को लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, जो भी आप पहले रखोगे आपका आंसर सही आएगा। चलिए एक काम करते हैं, मैं -4 को रख लेता हूं। -4 को पहले रखा, x के साथ था ना, तो x के साथ ही रखना है। फिर +2x है, रख दिया जी आपने। ध्यान रखना है इसमें फर्स्ट और लास्ट को नहीं छेड़ना है, केवल बीच वाले के आपको फैक्टर जो भी आए मल्टीप्लाई करके उसको आपको लिख देना है। अब आपको यहाँ पर 4 टर्म नजर आ रही हैं। आपको पहली 2 टर्म में से कुछ संख्या कॉमन लेनी है। वो कॉमन लेना है जो दोनों हो, इस वाली टर्म में भी हो, इस वाली टर्म में, जो भी आपको कॉमन नजर आ रहा है वो आपको लेना है। जैसे कि देखो यहाँ भी x और यहाँ भी x है, यानी कि मैं एक x कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो आप डिवाइड करिए, तो यहाँ से एक x ही बचेगा। भाई x से x को डिवाइड करेगा तो एक x कर जाएगा, ऊपर 2x है, एक x हमने बाहर ले लिया है। अब अगर इसको डिवाइड करता हूं तो यहाँ से भी x कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, -4। क्लियर है इतनी सी बात। अब इसमें से कॉमन लीजिए, देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसके मल्टीपल में भी होता है, 8 के मल्टीपल में 2 होता है, तो आप प्लस का 2 कॉमन लीजिए। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 कटेगा, केवल क्या बचेगा, x, फिर माइनस साइन है, और 2 से इसको डिवाइड करें तो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। इतना काम आपने कर लिया। आप इसको 0 के एक बार रख के करना और इजी हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कॉमन लेते हो ना, इसमें से आपको हमेशा ऐसी टर्म कॉमन लेनी है कि ब्रैकेट के अंदर सेम वही संख्या बचे जो पीछे बची थी। मतलब ये दोनों ब्रैकेट हमको सेम बनाने होते हैं। अब जो भी ब्रैकेट के बाहर संख्या है आप उसको लिख लीजिए एक ब्रैकेट के अंदर, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक ब्रैकेट में आप अलग से लिख लीजिए। क्लियर है इतनी सी बात। अब आप एक एक टर्म को 0 के एक बार रखिए, एक बार x + 2 को 0 के ऊपर रखिए, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास -2। भाई जब 2 इधर जाएगा और प्लस का है तो उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और फिर एक बार आप इसको रखिए, x माइनस है, एक मिनट, हाँ जी यहाँ रख लेते हैं, x -4 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, +4 आ जाएगी। यानी कि x के यहाँ पर 2 वैल्यू आ चुके हैं, 2 जीरोज आ चुके हैं, एक -2 और एक 4, 2 जीरो आ चुके हैं। चलिए अब हमने 0 तो फाइंड कर लिया, अब हमको करना है इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करेंगे,
तो वेरीफाई करने के लिए चलते हैं, देखते हैं कैसे इसको वेरीफाई करना है। तो मैंने आपको बताया था वेरीफाई करने के लिए आपको सम निकालना है। सबसे पहले सम के लिए देखते हैं और फिर प्रोडक्ट के लिए देखेंगे। चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम वेरीफाई करने के लिए चलते हैं। एक नए कलर का पेन ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। चलिए सबसे पहले करते हैं हम सम ऑफ जीरोस, मतलब कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग पहले करते हैं। चलिए पहले क्या करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा को डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास -2 है और बीटा की वैल्यू क्या है 4। भाई एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, तो आंसर मेरा क्या आया 2 आया मेरे पास। ये मैंने जीरो से फाइंड किया। अब एक बार कोफिशिएंट से देखते हैं। कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता था -b/a, याद है फॉर्मूला लिखवाया था, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है? चलिए जी, अब आपको जो इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। जो इक्वेशन आपको इसमें दी है अब उस पर चलिए और इस पे ध्यान से देखिए। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर 1a, ये हमारा क्या है b और ये क्या है हमारा c। इक्वेशन में आपको मैंने लिखवाई थी ना, इक्वेशन क्या लिखवाई थी मैंने आपको, ax² प्लस में bx प्लस में c, बस उससे कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है -2 है, ध्यान रखना वैल्यू को साइन के साथ लेना है, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -8। बस आप इक्वेशन में पुट करिए। तो b हमारे पास है -2, a हमारे पास है 1, तो जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल सही है, दोनों आंसर हमारे इक्वल आ रहे हैं, दोनों सम इक्वल आ रहे हैं, मतलब यहां से वेरीफाई तो हो चुका है। चलिए एक बार इनटू से भी वेरीफाई करेंगे हम। तो लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल से, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। एक बार आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। भाई देखो अल्फा की वैल्यू थी -2, बीटा की वैल्यू थी 4, कितना आंसर आया -8 हमारा आंसर आया। अब आप एक बार अपना कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला लगाइए, जो था हमारा c/a, याद है पिछली बार हमने देखा था, अभी पिछली स्लाइड में c/a था। c की वैल्यू क्या हमारी इक्वेशन में, चलिए c की वैल्यू है -8, तो आप यहां रखिए -8, a की वैल्यू कितनी है 1, सॉल्व करिए कितना आंसर आया -8। क्या दोनों आंसर सेम आ रहे हैं हमारे पास? बिल्कुल सही, दोनों आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि भाई ये बिल्कुल वेरीफाई होता है कि ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है और हमारे शून्यक भी बिल्कुल ठीक ही आए। समझ में आया? तो ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। पहले हमने शून्यक फाइंड करे सॉरी, पहले हमने जीरोस निकाले और फिर हमने उसको वेरीफाई किया। क्लियर है? चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। और एक आधा बच्चों किसी को समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन और ज्यादा मजा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 3 टर्म है यहाँ पर, 4s² -4s प्लस में 1। क्या सीखा था हमने? सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, जीरो हमको फाइंड करना है। तो आप फर्स्ट और लास्ट वाले क्या मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट और लास्ट के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 1 मेरे पास आएगा 4। अब आपको इस 4 के ना फैक्टर आपको करने हैं। कैसे फैक्टर करने हैं आपको, कि मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस का 4 आना चाहिए और माइनस करने पर माइनस का 4 आना चाहिए। तो माइनस करने पर माइनस का 4 कैसे आएगा, चलो पहले देखते हैं। इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 4 × 1 और एक 2 × 2। 2 फैक्टर बनने मेरे पास, या तो मैं इसको लिख दूं 4 × 1 या मैं इसको लिख दूं 2 × 2। 2 ही तो फैक्टर हो सकते हैं। चलिए पहले बार वेरीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है, ठीक है। क्या माइनस करने पे 4 आएगा? तो अगर 4 में से 1 को माइनस करता हूं, नहीं, 3 आंसर आएगा। ये नहीं हो सकता है, मतलब पहला तो फैक्टर नहीं हो सकता, यानी कि ये तो हमें क्लियर हो गया कि अब हमको केवल सेकंड वाले फैक्टर पे ही सोचना है, यानी कि इसका जो फैक्टर होगा वो एक ही हो सकता है, 2 × 2। पहला वेरीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, बिल्कुल ठीक है। क्या इसमें से माइनस करे पे 4 आएगा? नहीं, 0 आएगा। तो अगर मैं इसको भी माइनस ले लूं तो देखो क्या कहता है, माइनस करने पे माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस 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 होता है, माइनस ही हमको करना है। और माइनस करने के बाद साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस का 4 हमारा ये बन जाएगा। यानी कि हमें फैक्टर मिल गए हैं -2 और -2। क्लियर हो गया कैसे हमने फैक्टर्स आपको ढूंढने। चलिए अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को सेम ऐसे ही लिखना है, उसको नहीं छेड़ना है आपको। और बीच वाली टर्म में जो भी हमने फैक्टर बनाया आप उसको लिख दीजिए। तो 4s माइनस में 4s लिख दिया हमने। अब आपको क्या करना है, शुरू की जो 2 टर्म है उनमें से आपको कोई भी चीज कॉमन लेनी है जो दोनों के अंदर हो। तो मुझे दोनों में नजर आ रहा है क्या,
यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 कॉमन ले लिया और एक s यहाँ भी और एक s यहाँ भी, यानी कि 2s हमने कॉमन ले लिया। अब डिवाइड करते हैं, इससे इस टर्म को डिवाइड करूंगा तो देखो 2 से 4 डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और s से s को डिवाइड करेंगे तो एक s कट जाएगा, केवल एक s ही बचेगा। देन माइनस का साइन है माइनस, और जब इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो पूरा कटेगा, केवल क्या बचेगा 1 बचेगा। क्लियर इतनी सी बात। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था आपसे पिछले क्वेश्चन में कि आपको इसमें से ऐसी संख्या कॉमन लेनी है कि यही ब्रैकेट बने, और ये ब्रैकेट बिल्कुल बना हुआ है, बस साइन का दिक्कत है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यानी कि हमको यहाँ माइनस बनाना है। और जब केवल साइन ही चेंज करना होता है तो आप माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, उससे क्या फायदा होगा, देखो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2s आएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है, और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही हमारे पास आएगा। क्लियर है इतनी सी बात। अब जो बाहर संख्या है उसको आप एक ब्रैकेट में लिखिए और जो अंदर है उसको आप एक ब्रैकेट में लिखिए। अब पहली वैल्यू को रखिए आप 0 के इक्वल में, 1 माइनस क्या उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 अपॉन में जाएगा तो s की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/2, एक वैल्यू आ गई है। सेम दूसरे वाले को भी आप रखिए तो वहां से भी सेम वैल्यू आएगी, 1 इधर जाएगा प्लस का अपॉन में आएगा, तो यहां पर हमारे पास 2 शून्य आ गए, यानी कि अल्फा और बीटा के हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1/2 और 1/2। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए अब इसको वेरीफाई करते हैं। अब हमारा काम आता है वेरिफिकेशन का, इसको वेरीफाई हमको करना है, चेक करना है क्या इक्वेशन सही है, हमारे जीरो सही है नहीं सही है। तो मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले आपको सम निकालना है, यानी कि शून्य को का योग करना है आपको। पहले आपको क्या करना है, शून्य को का योग आपको करना है। चलिए योग करते हैं, कैसे करेंगे, एक तो डायरेक्ट आप ऐड कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा को, तो अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। जब नीचे वाली दोनों सेम होती हैं तो पूरा डायरेक्ट ऐड हो जाती है, एलसीएम लेना आता है ना आपको, बस वही है। नीचे वाले दोनों सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट क्या कर दो, आप ऐड कर दो 1 + 1, यानी कि 2/2, यानी कि आंसर कितना आएगा 1 आएगा। भाई 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना। चलिए अब देखते हैं कोएफिशिएंट रूल से। कोएफिशिएंट रूल क्या था, -b/a। क्लियर है। चलिए अपनी इक्वेशन पे आइए, ये वैल्यू क्या है a है, ये वैल्यू क्या है b है, और ये वैल्यू क्या है c है। तो b हमारे पास यहाँ पर क्या है, b हमारे पास -4, साइन के साथ लेना है, माइनस पहले से -4, और a हमारे पास क्या है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 को डिवाइड कर दो कितना आंसर आएगा 2। क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है, बिल्कुल सही है, दोनों वैल्यू सेम है हमारी, यानी कि अल्फा और बीटा का जब हम सम करते हैं तो सम दोनों तरीके से हमारा बिल्कुल सही आता है। अब आपको निकालना है क्या, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई ना लिख के प्रोडक्ट लिखते हैं इस पर। चलिए अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि शून्य को का गुणांक, यानी कि गुणनफल। गुणनफल कैसे निकालते हैं जी, अल्फा इंटू बीटा, आप पहले मल्टीप्लाई करिए, 1/2 के मल्टीप्लाई 1/2 से करते हैं तो मल्टीप्लाई आमने सामने होती है, तो 1/4 हमारा आंसर आएगा। अब आप निकालते हैं अपने फॉर्मूले से, कोएफिशिएंट वाला फॉर्मूला c/a है। c कितना है हमारे पास है 1, तो 1 लिख दिया हमने। a हमारे पास कितना है 4 लिख दिया। क्या दोनों आंसर सेम आए हैं, बिल्कुल दोनों आंसर हमारे क्या है सेम आए, यानी कि हमारा वेरीफाई होता है क्वेश्चन कि हमारे शून्य बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो पहले आपको जीरो फाइंड करने हैं और फिर आपको उसमें क्या निकालने हैं, शून्य निकालने हैं, यानी कि आपको उनको वेरीफाई करना है शून्य को कैसे सॉल्व करते हैं, कोएफिशिएंट मेथड से, दोनों से। समझ में आ गया ये। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये 3rd क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, फिर इसके बाद जितने भी क्वेश्चन वो आप खुद सॉल्व करना, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है वो मेरे से आप पूछ लेना। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके बाद फिर हम चेंज करें। देखो सबसे पहले क्या है, ये इक्वेशन गलत लिखी हुई है। इस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन गलत लिख के दी है, तो पहले हमको इक्वेशन को सही से अरेंज करना है। तो हमेशा जो है ना पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आती है, फिर उससे छोटी पावर आती है, और फिर आती है हमारी कांस्टेंट टर्म। अब ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है जो मैंने लिखी है, तो सबसे पहला काम क्वेश्चन इक्वेशन को ठीक करके लिखना है। उन्होंने जानबूझ के कोई इक्वेशन गलत दी है, वो देखना चाहते थे कि क्या आपको इसके नॉलेज है या नहीं है, क्या आपको इसका बेसिक पता है कि इक्वेशन होती किस टाइप की है। तो आप सीख चुके हो कि इक्वेशन का लिखने का पैटर्न क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी पावर फिर से छोटी फिर से छोटी, इस तरीके से आपको चलना है। सॉरी।
चलिए अब जीरोस फाइंड करते हैं। पहला हमारा काम क्या है, जीरोस फाइंड करने का। जीरोस निकालते हैं। जीरो कैसे निकलेंगे, इसके फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई आपको करनी है। अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा आंसर, 18 आंसर आएगा। अब आपको इस 18 के फैक्टर करने हैं, और 18 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, वो भी किसका, माइनस का, और माइनस करने पे माइनस का 7 आपका आंसर आना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए मुझे ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके जिसको आप लिख सकते हो। देखो अगर मैं 18 को ब्रेक करता हूं तो मेरे पास होता है 9 इंटू में 2 और 18 वन जा 18, या ये भी हमने लिखा है एक फैक्टर तो हमारे पास यही हो सकता है 6 इंटू 3, दोनों हो सकते हैं। आप पहले वेरीफाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या माइनस करने पे 7 आएगा, इसमें 7 आएगा, नहीं, 7 किस में आएगा, केवल इसमें। यानी कि हमको पता चल गया है कि हमारा पहला वाला जो है फैक्टर वही ठीक है, उसी पे हमको काम करना है। उसी में हमको देखना है कि कौन सी टर्म माइनस में होगी और कौन सी टर्म प्लस में होने वाली है, यानी कि 9 इंटू 2 पर हमको सोचना है। चलिए हमें माइनस के लेके आना है, यानी कि एक संख्या माइनस की होनी चाहिए, या तो 9 माइनस का होगा या 2 माइनस का होगा। और आंसर यहाँ भी हमको माइनस का लेकर आना है, यानी कि ये माइनस जो है ना, माइनस करने पर तभी आएगा जब बड़ी संख्या क्या हो, माइनस की हो। तो बड़ी संख्या को हम ले लेते हैं माइनस में, उससे हमारा क्या फायदा, हम मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 18 आंसर आएगा। और जब मैं इनको दोनों को माइनस करता हूं तो 9 में से अगर 2 जाएंगे तो भी माइनस का 7 ही बचेगा, यानी कि हमको फैक्टर सही मिल चुके हैं अपने। बस अब आपको इक्वेशन में पुट करना है। आप किसको पहले रखें, तो झंझट मत पड़ना, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको पहले लिख दीजिए, आंसर सही आएगा। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं जैसे है वैसे लिख लेता हूं। मैं 9 को पहले लिख लेता हूं, 9x, फिर प्लस का 2x और फिर माइनस का 3। ये तो आपको क्लियर है ना, फर्स्ट और लास्ट वाले को टच नहीं करना है, केवल बीच वाले को आपको चेंज करना है। चलिए अब चलते हैं आगे। इस दोनों में से आप कॉमन लीजिए, दोनों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, 6 और 9 के मल्टीपल में कुछ कॉमन होता है, बिल्कुल ठीक, 3 कॉमन होता है ना भाई। 3 से 6 भी डिवाइड हो सकता है, 9 भी हो सकता है, तो आप लिख लीजिए 3। और क्या कॉमन है, x कॉमन है, बस आपने x लिखा। इससे इसको डिवाइड करिए, अगर मैं 3 से 6 को डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, और x को डिवाइड करूंगा तो केवल एक x बचेगा क्योंकि पावर 2x। देन माइनस है, चलिए जी 3 से 9 को डिवाइड करिए, 3 आएगा, और x से अगर x को डिवाइड करते हो तो कुछ नहीं बचेगा, केवल -2 मतलब 2x माइनस 3 आएगा। देखिए सेम ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये सेम वही लिखा हुआ है जो हमको ब्रैकेट चाहिए, 2x माइनस 3, वहां भी 2x माइनस 3, मतलब कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं। और जब कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है तो सिर्फ +1 का लेके काम हम चला लेते हैं, क्योंकि 1 से जब भी दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर सेम ही आने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, तो 1 ले लीजिए आप। अब बाहर वाली टर्म को आप एक ब्रैकेट में लिखिए, 3x + 1 को हमने एक ब्रैकेट में लिखा, और अंदर वाली संख्याओं को आप एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। चलिए पहले फर्स्ट ब्रैकेट को रखते हैं 0 के इक्वल में, और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 3 अपॉन में जाएगा तो -1 अपॉन में 3, x की एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब दूसरी संख्या को रखते हैं, पहले 3 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, x अपॉन में जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन में 2। यानी कि हमारे पास अल्फा और बीटा की दो वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास शून्य आ चुके हैं, एक -1/3 और बीटा आ चुका है हमारे पास 3/2। क्लियर हो गया इतना। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। चलिए अब करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सम हमको निकालना है, सम तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर दो पहले तो हमारे पास एक है -1/3, एक है हमारे पास 3/2, तो 3/2 प्लस माइनस को पीछे लिख लेते हैं टर्म को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कैसे एलसीएम लेंगे, देखो आसान तरीका, आप इनके मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेने की टेंशन नहीं होती हमें। तो 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, और 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 7/6, तो हमारे पास सम आ चुका है। चलिए अब हम फॉर्मूले से निकालते हैं सम, तो फॉर्मूला था हमारा -b/a। चलिए जल्दी चेक करिए क्या है हमारे पास b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या है -7 है। अब आप स्टार हो चुके हो, स्टार हो आप एक नंबर, आप समझ चुके हो, आप स्मार्ट बंदे बन चुके हो, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखनी आपको। चलिए a बताइए क्या होगा, बिल्कुल सही 6 होगा। ये माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/6 ही आएगा, यानी कि यहाँ तो हमारा वेरीफाई हो गया है कि सम वाली इक्वेशन तो हमारी बिल्कुल ठीक आई है। चलिए अब निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ चुके हो, अब यार उस्ताद हो गया, बार बार चीजों को थोड़ा ना लिखवाते हैं, अब तो आपको मुझे आंसर बताना है जल्दी से। तो 3.2 इंटू में -1/3 मल्टीप्लाई आमने सामने होती है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये माइनस का साइन है तो माइनस बाहर आ जाएगा,
चलिए डिवाइड करते हैं तो -1/2 आंसर हमारा आ रहा है। अब फॉर्मूले से चेक करते हैं तो हमारे पास कोफिशिएंट फॉर्मूला है C/A। चलिए C की वैल्यू क्या है -3, A कितना है हमारे पास है 6, डिवाइड करके कितना आंसर आएगा -1/2। यानी कि हमारे दोनों आंसर यहां भी बिल्कुल क्या आए हैं, सही आए हैं, -1/2 सेम है, इक्वल है, यानी कि वेरीफाई हो चुका है कि हमारे जीरोस बिल्कुल ठीक है। समझ में आया आपको? देखो कितनी टफ क्वेश्चन था और हमने कितनी इजी वे में इसको सॉल्व किया है, और आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम में सॉरी बड़े अच्छे से लिख के आना है, बस कहते हैं ना उससे उड़ा देना है एकदम पेपर, वही वाले से आपको फील लेना है। चलिए अब इसके जो बाकी क्वेश्चन है ना वो आप खुद करना। जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं, आप खुद करना। 5th क्वेश्चन आपको खुद करना है, 6th क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 3 क्वेश्चन आप करना, और कोई भी डाउट है तो मैं हूं ना, आप मुझसे पूछना, कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपके लिए उसमें दोबारा से वीडियो बना दूंगा। ये तो कोशिश करूंगा कि डाउट में आपके जो भी सॉल्यूशन है वो आपको दे पाऊंगा। तो बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट पूछने से हिचकिचाना नहीं है, कोशिश करनी है डाउट पूछने की। कोई डाउट होता है उसको बिंदास पूछे, जब तक आप अपने टीचर से डाउट नहीं पूछोगे टीचर को नहीं पता चलेगा आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। टीचर अपना 100% दे सकता है, अब आपको अपना 100% देना है, और आप चाहते हो मैथ का फोबिया खत्म करना तो आपको 100 नहीं 100 से भी ज्यादा % देना होगा। तो आपको मैथ ऐसी हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं मैं कि कोई आपको टक्कर नहीं दे पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हम जल्दी से सीखते हैं क्वेश्चन को और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबी एक्सरसाइज हो गई हमारी। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आपसे बोला है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of the zeros respectively। देखो अब आपको ना उन्होंने क्या दिया हुआ है, आपको सम और आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है। मतलब ये जो आपको नीचे वैल्यू दी हुई है ना, इस वैल्यू में जो एक वैल्यू है फर्स्ट वो तो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और जो दूसरी वैल्यू है वो है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। और आपको इन दोनों का यूज करके एक इक्वेशन आपको बनानी है कि इक्वेशन क्या बने। चलिए सबसे पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए, आपको पता है अल्फा क्या है, बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सब आपको पता है। बस इस क्वेश्चन को सोल्व करने से मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा जिसका हमें यूज करना है। देखो कभी भी अगर हमको इक्वेशन बनानी है और अल्फा प्लस बीटा से हमको निकालना है वैल्यू को, पूरी इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, देन एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का। आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करिए और आपके पास इक्वेशन तैयार हो जाएगी। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। अब चलते हैं इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए और फिर देखना क्वेश्चन कितने आसान आपको लगेंगे। चलिए एक एक वैल्यू लेते हैं। पहली वैल्यू को उठाते हैं हमारे पास, इस वैल्यू का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। फॉर्मूला क्या हमारे इक्वेशन बनाने का, इक्वेशन हमको बनानी है, समीकरण हमको बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? चलिए पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए माइनस में, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आपके पास है 1/4, तो आप 1/4 रख लो इंटू में एक्स प्लस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है इंटू की -1, तो आपने -1 इसमें रख लिया। अब क्या काम करिए, देखो जो भी अपॉन में टर्म है उसको अपॉन में से हटाने के लिए आप उससे क्या करो, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लो। तो अपॉन में 4 था ना, तो अगर 4 को अपॉन से हटाना है तो पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर लो, बस उसी से कर लो 4 से। 4 की मल्टीप्लाई जब मैं एक्स स्क्वायर में करूंगा तो 4x स्क्वायर आएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इस टर्म में करूंगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा माइनस का x। इसको बाहर लेके आऊंगा तो माइनस तो बाहर आएगा, और जब 4 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये बन चुकी है आपके पास एक सुंदर सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना सी काम आपको करना था, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। समझ में आया? आसान लग रहा है ना? मजा आ रहा है कि कितनी आसानी से हमने इस इक्वेशन को बना लिया। बस कंसेप्ट हमको क्लियर था, वैल्यू हमारे सामने थी, पुट कर आंसर निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं और मजा आएगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास √2 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है साहब। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ फॉर्मूला। यार अब तो मास्टर लोग हो गए, फटाफट बोला करो। अभी सोचोगे तो काम कैसे चलेगा। बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, बिल्कुल सही। वैल्यू पुट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास है √2 है, तो आप √2x रख दीजिए प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 रख दीजिए।
अपॉन से 3 हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3√2x हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में कटेंगे, केवल क्या बचेगा 1, और आपके पास बन चुकी एक बेहतरीन सी इक्वेशन जो हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। देखो ऐसे क्वेश्चन को सीखना है, जितना आप इंटेंसिटी से फोकस से क्वेश्चन को समझते हो, जितना आप अपना डेडिकेशन पूरा इसमें दिखाते हो, उतना ही मुझे पढ़ाने में भी मजा आता है। तो आपको इस तरीके से लगे रहना है और हम दोनों मिलके मैथ के फोबिया को दूर भगा देंगे। ठीक है जी? चलिए जल्दी बताइए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 0। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास? √5। क्या निकालना है हमको? इक्वेशन हमको बनानी है जी, इक्वेशन बना लेते हैं। फॉर्मूला बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। पुट करिए वैल्यू, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने देना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 0 वैल्यू है। बहुत बढ़िया। अल्फा इंटू वैल्यू के लिए है √5। 0 की किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है। दादा परदादा बताते थे कि 0 ऑलवेज बिकम 0। 0 हर चीज को 0 बना देता है, तो 0 बन गया। केवल क्या बचा है? √5। तो यही हमारे पास है सुंदर सी इक्वेशन और आंसर हमारा आ चुका है। तो देख रहे हो ना कितना आसान हो गया। बस आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा था और आपने पूरी क्वेश्चन को फटाक से उड़ा दिया। चलिए अब बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, मैं आपका टाइम वेस्ट अपना टाइम दोनों वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ 1 है, आप अल्फा प्लस बीटा को मान के चलना। आप ये सारे क्वेश्चन ना खुद सॉल्व करना, और कोई भी डाउट होता है वो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, दोनों मिलकर उसको सॉल्व करेंगे और बढ़िया से हम अगली एक्सरसाइज को फिर स्टार्ट करेंगे। तो आप आज इस एक्सरसाइज एक बार फिर से वीडियो को देखिए, अपने जितने भी आपके क्वेश्चन उनको सॉल्व करिए एनसीईआरटी के। अगर आप एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो आरडी शर्मा वगैरह से, जो भी आपको लगे वो आप बुक को उठाना और देखना आपको कितना मजा आने वाला है। आप अच्छे से सॉल्व करिए। हम इसके बाद आरडी शर्मा के क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन करने वाले हम, लेकिन वो हम तभी कर पाएंगे जब आपको बेस आपका अच्छा हो जाए, आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बढ़िया कर लिए हो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने सारी मेरी वीडियो देखी और उसके हिसाब से आपने अपनी मैथ की स्टडी की अपनी तैयारी करी, 95 प्लस की गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूं। 95 प्लस 5 याद करूंगा मैं, पिछाड़ में प्लस की मार्क्स की बात मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और आप थोड़ी अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आप 100 मार्क्स इजीली ले आओगे। देखो मैथ में ना मार्क्स लाना बहुत आसान होता है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और आपको अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, और हम दोनों कर ही रहे हैं साथ में मिलके। तो संकल्प मिश्रा सर की क्लास में अब आप बहुत आसानी से 95 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो। आप भी टॉपर वाला मजा है ना, उसको चख सकते हो, बस मेहनत करिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। अगली एक्सरसाइज करेंगे हम 2.3 को, और देखना वो भी बहुत आसान तरीके से हम उड़ाएंगे। चलिए आज के लिए बहुत तरह की बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना दोबारा से आ रहा है, ध्यान रखना। तो अपना आपको सुरक्षित जरूर रखना, क्योंकि एग्जाम का दिन है और बीमार हो गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारे पास। चलिए जी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप सभी से, सबको बाय।